हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी कलर्स टीवी का। मेघा बरसिंगे का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो मेघा होती है वो भूखी रहती है। तो अर्जुन जो होता है उसको खाने के लिए व्यवस्था करता है, क्योंकि उसकी बच्ची को वो दूध नहीं पिला पा रही होती, दूध होता ही नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊँगा। और जैसे ही अर्जुन वहाँ से निकल कर जाता है, देखता है कि यहाँ पर मनोज जो होता है उन लोगों का भगोड़े वाला पोस्टर लगा देता है और बोलता है कि जो लोग यहाँ पर उसको बताएंगे कि उन दोनों के बारे में, उसको 100 बोतलें पानी की फ्री मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें मनोज जो होता है वहाँ पर लगवा रहा होता है पोस्टर। और यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो देख लेता है, तो उसको पता चल जाता है। तो यहाँ पर वो भिखारी का वेश बनाता है और भिखारी का वेश बना करके वो आता है और वो दुकान पे जाता है। और दुकान वालों से के पास जैसे ही जाता है तो वो लोग को एक घड़ी देता है। और वो दुकान वाला जो होता है पूछता है कि चोरी करके लाया ना, कहाँ से पाया तू इतनी महंगी घड़ी। तो जो अर्जुन होता है वो वहाँ पर गूंगा और बहरा बनने का नाटक करता है और बोलता है, उसको बताता है अपने बातों से, इशारे में, कि मैंने नहीं लिया है, मैं पाया हूँ। और तभी वो उसको डांट रहा होता है। तो यहाँ पर दूसरा एक आदमी आता है, वो बोलता है कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि देखो ना, इस यहाँ पर भिखारी के पास मुझे एक महंगी घड़ी मिली है, पता नहीं कहाँ से चुरा के लाया है। तभी वो गूंगा बनने का नाटक कर रहा होता है, वो उसको डांट रहा होता है। तभी यहाँ पर जो मनोज होता है वो उन लोगों को ढूंढ रहा होता है और तभी वो वहाँ पर पहुँचता है और बोलता है कि क्या है, तमाशा लगा कर रखे हो। तो वो बोलता है कि साहब ये देखो ना, इसके पास से एक महंगी घड़ी मिली है और ये पता नहीं कहाँ से आया। तभी वो बोलता है कि किसके पास। तो बोलता है भिखारी। यहाँ पर अर्जुन जो होता है वो कमरे में चला जाता है। तो वो देखता है कि यहाँ पर मनोज आ गया है। तो वो मनोज से छिपने के लिए पूरे चेहरे पर आटा लगा लेता है और बाहर निकलता है। तो बोलता है कि ये भिखारी, बता ना कहाँ से मिली ये घड़ी। तो वो घड़ी देख करके बोलता है ये तो अर्जुन की घड़ी है। तो उससे पूछ रहा होता है। तभी यहाँ पर जो अर्जुन का बैनर लगा होता है, अर्जुन उसको उठा करके वहाँ पर मनोज को दिखाता है और बताता है कि वो लोग पुल के रास्ते पे हैं। तो वो बोलता है, साले मनोज बोलता है कि अभी वो जिंदा है और हमें ढूंढना है उन दोनों को। तभी वो बोलता है कि चलो, और यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अर्जुन होता है वो खाने की तलाश में होता है। तो वो वहाँ पर जहाँ कमरे में रहता है वो खाने के लिए कुछ लेता है। यहाँ मेघा जो होती है उसकी बच्ची भूख से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो रो रही होती है। यहाँ मेघा उसको शांत करा रही होती है और बोलती है कि पापा जल्द ही आ जाएंगे, तुम शांत हो जाओ बेटा। तो यहाँ पर बच्ची जो होती है वो रोती रहती है। तो मेघा जो होती है वो बोलती है कि अब क्या करूँ, उसको धूप लग रही होती है। तो बोलती है कि अभी सब ठीक हो जाएगा और पापा गए हैं ना, तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मेघा जो होती है शांत कराती है, तभी भी वो शांत नहीं हो रही होती। तो बोलती है कि अब हम अपने बच्चे के लिए एक छोटू सा घर बनाएंगे। और यहाँ पर वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके घर बनाने की कोशिश कर रही होती है और वो घर बना रही होती है। तभी यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। और अर्जुन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो मेघा गिरने वाली होती है, वो उसको संभाल लेता है और बोलता है कि वेलकम टू होम डिलीवरी। और मैंने बोला था ना कि मैं जाऊँगा तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर खाने को लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर वो मेघा को बोलता है कि चलो खाओ। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मनोज होता है वो खाने पर बैठा होता है। तो अलका देखती है कि आज मनोज इतना शांत क्यों है। तो वो बोलती है कितना शांत है। तो वो कुछ बोलती नहीं। तभी बोलता है, अलका आओ मेरे साथ बैठ कर खाओ, तुम भी खाओ, तुम्हें पता है ना कि वो दोनों भागे हैं। तो वो दोनों कहीं जहाँ बिल में छुपे हैं तुरंत मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अलका जो होती है वो कुछ बोल नहीं रही होती, क्योंकि अलका को भी पता है इसके इरादे। तो जो वो बोलता है कि मैंने सारा व्यवस्था कर दिया है उनको, जितना बिल में रहना है रहें। और चूहे बिल्ली बिल में रहेंगे, लेकिन खाने की व्यवस्था करने के लिए बिल से तो बाहर निकलेंगे ही ना। तो यहाँ पर वो ये चीज़ें बोल रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ मनोज जो होता है वो खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसका जो प्लान है वो यही है। तो यहाँ दूसरी तरफ मेघा को खाना खिलाते हो। अर्जुन जैसे ही खाना खिलाता है मेघा खाती है और बोलती है कि मुझे ज़रूरत है। और जैसे खाती है तो वो रोटी जो होती है बहुत तीखी होती है, उसमें बहुत मिर्च डली होती है और मेघा की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो अर्जुन को बताती नहीं। तो अर्जुन जो होता है वो उसके चेहरे को देख करके पहचान जाता है। तो बोलता है क्या हुआ मेघा। तभी वो खाना उसको खिलाने की वजह खुद से खाता है और वो चेक करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है। बोलते हैं कैसे तुम खा सकते हो। तो बोलते हैं नहीं नहीं खिलाओ, मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे मेरी बच्ची को खिलाना है, खिलाओ अर्जुन। तो अर्जुन जो होता है बोलता है नहीं। तो वो उसको पानी पिलाता है और जैसे वो पानी पीते हैं दोनों, तो उस पानी में भी बहुत सारा नमक और खारा पानी होता है।
तो यहाँ पर वो लोग थूकते हैं पानी और कहते हैं ये यहाँ पर खाने में भी इतना मिर्च मसाला है और पानी में भी कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। तभी वहाँ पर वो जो रोटी का पैकेट होता है उसमें खोलते हैं और देखते हैं एक पेपर में कि मनोज ने लिखवाया होता है कि तुम दोनों को जंगल में रहना है तो रहो, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दी, लेकिन यहाँ के बंदीपुर के सारे हो जगह पर तुम्हें ऐसा ही खाना और पानी सर्विस होगा। तो वो ये चीज़ें देखते हैं तो घबरा जाते हैं। तभी यहाँ अर्जुन जो होता है वो मेघा को बोलता है कि मेघा, मुझे पता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तो मेघा बोलती है नहीं नहीं, मैं कैसे जाऊँगी, अगर मैं जाऊँगी तो उसको पता चलेगा कि लड़का होने के बजाय लड़की हुई है तो वो मेरी बेटी को मार डालेगा। तो अर्जुन जो होता है उसको समझाता है कि अगर उसको पता ही ना चले कि तुम्हें लड़की हुई है, बच्चा हुआ है, तो तुम ऐसा उसको फील कराना कि तुम्हारी डिलीवरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर वो उसको बोलता है कि देखो मेघा, अगर हम वहाँ जाएंगे तो कम से कम तुम्हारे ऊपर सर पे छत तो रहेगी, तुम्हें खाने को तो मिलेगा, पीने को मिलेगा, हर चीज़ तो रहेगा। और हमें तो पता भी है ना कि हमें किससे लड़ना है, तो हम वहाँ लड़ सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेघा ज्योति बोलती बहुत मुश्किलों के बाद मैं वहाँ से निकले हैं, हम वहाँ पर फिर नहीं जाना चाहती। तो अर्जुन जो होता है उसे अपनी बातों से समझाता है और बोलता है कि तुम यहाँ जानते हो ना, हम यहाँ पर ना खाने की व्यवस्था ना पीने की व्यवस्था, हम लड़ेंगे कैसे और किससे लड़ रहे हैं हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो मेघा तुम्हें जाना होगा वहाँ पर, हम दोनों थे तो कैसे भी लड़ लेते थे, लेकिन अब हमारे बीच में हमारा बच्चा है और उसको समझाते हैं। यहाँ पर जो मेघा होती है वो अर्जुन की बात को मान जाती है और वो फिर से वापस आ जाते हैं यहाँ मनोज के यहाँ पर। और जैसे ही आती है, मनोज जो होता है मेघा को देख करके बहुत खुश हो जाता है और बोलता है वेलकम, आ गई जंगल से घूम करके। और तभी वो बोलता है ओ, तो वो खुश हो जाता है और बोलता है कि तभी देखता है कि मेघा की अभी डिलीवरी हुई नहीं है, वो इस चीज़ को देखता है। तो अलका को बोलता है कि तुम इसके लिए खाने का कुछ अच्छा अच्छा सा लेके जाना। और यहाँ पर मेघा जो होती है वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मेरा खाना भिजवा देना। तो वो बोलता है कि अरे कहाँ गया जिष्णु भाई। तो बोलता है कि अगर आ जाएगा तो तुम्हें चैन, हम दोनों को चैन से जीने दोगे। तो बोलता है हाँ। और तभी मेघा जो होती है वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ अंदर, मेरा खाना भिजवा देना। और वो कमरे में आ जाती है और मेघा जैसे अंदर आती है तो अलका जो होती है उसको बोलने लगती है तुम्हें समझ में आता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम दोनों करना क्या चाहते हो, बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकले थे और तुम फिर से यहाँ पर आ गई। तो मेघा जो होती है वो उसको बताती है सारा कुछ और बताती है कि अर्जुन ने ऐसा किया है, हमारी बच्ची हो गई और हम रह नहीं सकते। तो बोलती है बच्चा कहाँ से आ गया। तो वो बोलती है कि बच्चा है कहाँ पर, उसको भी नहीं पता होता है। तो यहाँ पर जो मेघा होती है वो अपनी बच्ची को निकालती है और दिखाती है। तो यहाँ पर बच्ची को देख करके जो बहुत खुश हो जाती है अलका और बोलती है कि कितनी छोटू सी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है और वो खुश हो जाती है। तभी वो बोलती है कि मुझे कहीं नज़र ना लग जाए मेरी इसको, इतनी प्यारी है। तो यहाँ पर अलका को मेघा बोलती है कि बधाई हो, तुम छोटी माँ बन गई हो। और वो उसको गोदी में लेती है और बहुत खुश हो जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के मारे। तो अलका जैसे ही उसके माथे पर चुम्मी करती है तो यहाँ पर जो बच्ची होती है वो रोने लगती है और उसके रोने की आवाज़ जो होती है बाहर जाती है। यहाँ पर मनोज को उस आवाज़ को सुनाई देता है। तो मनोज जो होता है वो बोलता है कि मेरे घर में बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। तो वो वहाँ से आता है और बच्चे को देखने के लिए, और जैसे ही ऊपर आता है दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ पर जो मेघा होती है वो बच्चे को शांत करा रही होती है। सो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि आपके बीच में मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा।